इस संसार में आकर हर एक बच्चा की एक ही कामना रहती है। वो क्या कामना है? मुझे परमात्मा से प्रेम होता, मुझे परमात्मा के दर्शन होते और मैं परमात्मा के घर पहुंच जाता। ये महान आत्मा जितनी भक्ति है, कितने प्रकार की भक्तियां हैं, ये महान आत्मा देखा है आज के वर्तमान में किसी की अगर कोई परिवार का सदस्य शरीर छोड़ता है तो परिवार वाले क्या बोलते हैं? वो मोक्ष पा गए, वो भगवान के घर चले गए। ये महान आत्मा वो भगवान के घर चले गए। दूसरा कोई कहे, कोई पड़ोसी है, मेहमान है, तो वो भी कहेगा वो भगवान के घर चले गए, अब तुम्हें मिलने वाले। ये महान आत्मा क्या वो डायरेक्ट भगवान के घर चले जाते हैं? भगवान जिनके लिए कहा गया, ये महान आत्मा भगवान किसे कहा जाता है? भगवान का कौन सा मुकाम है? ये महान आत्मा जो कर्मों का अधिकारी है, जो कर्मों का लेखा जोखा करता है, वो कर्मों के अनुसार भाग को बनाता है, उसे कहा जाता है भगवान। ये महान आत्मा देखा है कर्मों का मालिक, और देखा है कर्मों के मालिक कौन है? कर्मों के मालिक है रजोगुण सतोगुण तमोगुण, जिसके लिए कहा गया दूसरे रूप में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी एक कर्मों के मालिक हैं। एक कर्मों के मालिक हैं। जैसा ही मानव कर्म करता है वैसा ही ये खाता में डाल देते हैं, और जैसा ही खाता में पड़ा हुआ है वैसे ही उस रास्ता पे उसे जाना है। ये महान आत्मा देखा है आज के जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि सभी कर्म अच्छे हैं, हम तो कर्म कर रहे हैं। ये महान आत्मा नाभि का कर्म अलग है, हृदय का कर्म अलग है, आदि इच्छा का कर्म अलग है, मनोचक्र का कर्म अलग है। कहा है, देखा है, इच्छा कुछ कह रही है तो मन कुछ कह रहा है, इंद्रियां कुछ कह रही हैं। इसी प्रकार से ये तीन रजोगुण सतोगुण तमोगुण, तीन शरीर की जो उत्पत्ति होती है वो तीन ही गुणों से होती है। ये महान आत्मा इन तीन गुणों को उत्पन्न करने के बाद मानव के तन की उत्पत्ति तो हो जाती है। ये महान आत्मा जिसके लिए कहा जाता है। या बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अनेक प्रकार की, कोई चट देवी मना रहा है, कोई मरघट देवी मना रहा है, कोई चौराहे देवी मना रहा है, कोई खेरे देवी मना रहा है। इन ऊर्जाओं का क्या संपर्क ब्रह्मलोक से है? क्या ब्रह्मा जी से है? क्या विष्णु जी से है? क्या शिव जी से है? इन लोगों को खाता में रखने के बाद और इन लोगों के खाता में रहने के बाद क्या ये ब्रह्मलोक जाते हैं? क्या आपको ब्रह्मलोक ले जाएंगे? या ये शिवलोक जाते हैं, आपको शिवलोक ले जाएंगे? आपका शरीर बना है असली एनर्जी से। वो एनर्जी असली कौन सी है शरीर में? शरीर में तीन गुण हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, तीन गुण हैं। शरीर में 5 तत्व है, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश। इसका ये शरीर दिखाई देता है। और इस शरीर के लिए एनर्जी आप कहाँ से लेते हो? कोई खेरे वाली से ले रहा है, तो कोई मरघट वाली से ले रहा है, कोई चौराहे वाली से ले रहा है। ये एनर्जी दे नहीं सकते। इसी प्रकार से कहा ये महान आत्मा
इच्छा मन प्रकृति का एक रूप है, वो रुकने वाला नहीं है। मन को शांत करने के लिए लोग क्या करते हैं, देखा है क्या करते हैं मन को शांत करने के लिए? मन शांत कैसे होगा? आपके शरीर में 3 मूल तत्व हैं, जिसको कहते हैं तन, आत्मा और आत्म। ये महान आत्मा, तन, आत्मा, आत्म कहा है। ये महान आत्मा अभी ये साकार शरीर में सभी जीव बैठे हुए हैं, मानव जीव बैठे हुए हैं। इनमें 5 तत्व और 3 गुण चेतन है। 5 तत्व और 3 गुण चेतन है। ये शरीर छोड़ने के बाद इनका रूप रहेगा, निज रूपमान नहीं हो सकते। इतना जरूर है, जैसे तत्वों में कितने रूप तत्वमान है, जो रूपमान है, आकारमान है, कितने तत्व निज रूप है देखा जाए। हम इस सृष्टि में 2 तत्वों को देख सकते हैं, 2 तत्वों को देख सकते हैं, 2 तत्वों को पकड़ सकते हैं, 2 तत्वों को रोक सकते हैं। जैसे पृथ्वी तत्व हाथ में पकड़ ले, हाथ में उठा ले, उड़ने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे। इसी प्रकार से जल तत्व को हाथ में रोक लेंगे, उसे गिरने, क्या वायु तत्व को हाथ में रोक लेंगे? क्या अग्नि तत्व को हाथ में रोक लेंगे? क्या आकाश तत्व को हाथ में रोक लेंगे? ये रुकने वाले नहीं है। तो उन सूक्ष्म इनका आकार है, वायु का भी आकार है, अग्नि का भी आकार है, ठीक है। निराकार आकाश है, तो वो एक समान हमेशा रहता है। देखा, जो आकाश है वो कभी वैसा नहीं होता। जितने समय देखो तो न पकड़ सकते, न हल्का है, न भारी है, न लाल है, न नीला है, न पीला है, न काला है। वायु का रंग कैसा है? वायु तेज आती है तो देखा है झोंका मारती है, अग्नि जलती है तो लहराती है, झोंका मारती। देखा, अग्नि के पास खड़े हो ना, अगर वायु में कहीं, आकाश में कहीं खड़े हो जाओ, झोंका मारने वाला कैसा महसूस नहीं होगा। इसी प्रकार से आत्मा के 3 तत्व होते हैं। जो सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा होती है उसके 3 तत्व होते हैं, आकाश, अग्नि और वायु। ये तुम्हारी आत्मा जब छोड़कर शरीर जाएगी तो 3 तत्वों का रूप धारण करेगी। ये महान आत्मा, उसका आकार होगा, उसका स्वरूप होगा, उसका रूप होगा। जिसका आकार नहीं है उसको कभी दुख होने वाला, जिसका आकार नहीं है उसको कभी दुख नहीं हो सकता। आकार मान का ही दुख है, आकार का ही नाश होता है, निराकार अविनाशी है। ये महान आत्मा, आपका मन निराकार है या आकार मान है? मन कैसा है देखा है, जिसको कहते हैं निराकार। आपने जो वस्तु देखी है वही मन से सोच सकते, जो वस्तु देखी है वही वस्तु सोच सकते। जैसे कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ, अभी डायरेक्ट देखें, कानपुर जो बच्चा नहीं गया वो मन को भेजे कानपुर की गली देख कर आओ, मन जा सकता है देखने के लिए? नहीं जा सकता। जब आप निराकार में जाते हो, मन निराकार में जाता है, देखा है, आप सो जाते हो तो आप वहां चले जाते हो जहां कभी नहीं गए हो, ऐसी वस्तु देखकर आते हो जो कभी देखी नहीं, कभी देखी नहीं है। इसी प्रकार से मन निराकार है और मन निराकार वस्तु से ही रोक सकता है। अब आप मन को साकार वस्तु से रोक रहे हो। देखा साकार वस्तु क्या है? कोई कोठी से मन रोक रहा है,
तो कोई गाड़ी से मन रोक रहा है, ठीक है, कोई संतान से मन रोक रहा है, तो कोई माता पिता से मन रोक रहा है, कोई पत्नी बच्चों से मन रोक रहा है, कोई फल से मन रोक रहा है, तो कोई फूल से मन रोक रहा है। कितनी संसार की वस्तु है जो साकार उसी से मन रोकने पे लगे हुए हैं। क्या मन रुकेगा? मन रुकने वाला नहीं है। और जब तक मन नहीं रुकेगा तब तक आनंद आने वाला। इसीलिए कहा शरीर को कितनी सुख शांति दे दो। धनी लोग होते, बहुत धनी से धनी होते हैं। जैसे देखा, आज एक उदाहरण देते हैं, वो फूल की ही एक साया पे लेटा हो और मन चिंत है तो नींद आने वाली नहीं है। किसी व्यक्ति के पास 56 प्रकार के भोजन रखे हो और मन अशांत है तो शांति आने वाली। तो मन शांत के लिए क्या चाहिए? क्या साकार वस्तु से मन को रोक सकते हैं? रोकना असंभव और मुश्किल है। हम लोग साकार वस्तु से ही मन को रोकने में लगे हुए हैं। हम मन की जो निराकार मन है तो निराकार वस्तु से रोक सकते हैं। ये साकार पानी नहीं है, उठा के पत्थर रख देंगे, उठा के बालू रख देंगे, पानी रुक जाएगा, धार चलना रुक जाएगी। ये पृथ्वी तत्व नहीं है, हम पर्दा लगा देंगे, गरद रुक जाएगी, धूल नहीं आएगी। ठीक है, ये मन है। मन साकार और सूक्ष्म दोनों काम करता है, साकार और निराकार दोनों काम करता है। क्यों? यहाँ मन साकार काम करता है और वहाँ मन निराकार काम करता है। हम जब दोनों रास्तों को अपनाएंगे, देखा, पूछते हैं आज तुम्हारी इच्छा क्या कह रही है, क्या खाने के लिए कह रही है। फिर पूछते हैं आज तुम्हारे मन में क्या है, ये तो बता दो। दोनों बातें ही हो गई। तुम्हारे मन में क्या है? तो कहते हैं आज मन में ऐसा है, हम ये काम करेंगे, आज ये काम नहीं करेंगे। तो मन साकार का ही काम करा रहा है। एक सोने के समान हम सूरत जब लगाते हैं तो निराकार में हमारी एनर्जी और ऊर्जा, जो बच्चा सूरत लगाता है उसकी ऊर्जा, एनर्जी, ताकत वो निराकार में चली जाती। जैसे सोना और सूरत लगाना एक ही समान हो जाता है। शरीर से एनर्जी निकल जाती है, फिर वो वायु में चला जाता है कि वायु निराकार है। वायु का आकार कब है? वायु जब दिखाई देती है। जैसे पृथ्वी तत्व में देखा है, अगर कोई वृक्ष जम रहा है तो पीला होगा, कोई दाना जमा है तो पीला होगा, और जैसे पृथ्वी तत्व से ऊपर आया होगा वो हरा होगा, हरा होगा। और वायु तत्व के लिए हम उड़ते देखें तो क्या हरी है? क्या हरी दिखाई देने वाली है? नहीं है। इसी प्रकार से हमारा मन है। मन जब तक हमारे शरीर के अंदर है तब तक उसमें वो गुण रहेंगे जो गुण हमारे तन और मन से दोनों से मिलकर उत्पन्न होते हैं। और हम जब सूक्ष्म में जाएंगे, जैसे वायु तत्व में, आकाश तत्व में, जब वृक्ष पृथ्वी तत्व से उड़कर आकाश तत्व में आता है तभी वो हरे रंग धारण करता है। इसी प्रकार से हमारा मन प्रकृति में जाएगा, शरीर से निकलकर दृश्य में जाएगा, तब वो एक अपना रूप धारण करेगा। ये महान आत्माओं जिसके लिए कहा है मन को खींचने वाला कौन है? मन तो सरफ से भी टेढ़ा मेढ़ा है, रुकने वाला नहीं, जहरीला, खतरनाक है। अगर देखा है मन को बीन खींचता है या बीन की आवाज देखा है? सरफ के बिल पे बीन रख दिया जाए, बीन रख दिया जाए, क्या सरफ बाहर आएगा निकल के? आएगा नहीं। जो बीन के अंदर से निराकार आवाज आ रही है
जो आवाज रुक नहीं रही। कितना कोई हाथ लगाए, कितना कोई पर्दा लगाए, कितनी गहरी बिल में हो, वहां तक वो आवाज जाएगी। बिन जाने वाला नहीं। बीन को डाला जाए क्या जाएगा? वो अनहद मन दिखा। सरब की माता ने क्या ही बीन की आवाज सिखाई है सरब के लिए। सरब की माता क्या सिखा के जाती है बीन की आवाज? सरब की माता बीन की आवाज सिखाकर नहीं जाती है। फिर उसके लिए बीन की आवाज प्रिय क्यों लगती है? वो कीट है। सरब एक कीट में आता है। कीट को अनहद से क्या मतलब, कीट को ध्वनि से क्या मतलब, कीट को प्रकाश से क्या मतलब? देखा, पतंगा दूसरा रूप होता है। पतंगा जहां अंधेला होगा और लाइट बल्ब जलती होगी, वहां जितने पतंगा पंख वाले हैं वो उड़ उड़कर उसी प्रकाश में चिपकने की कोशिश करते हैं। किसमें कोशिश करते हैं? उसी प्रकाश में चिपकने की कोशिश करते हैं। और यहाँ तक है अपने प्राण भी वहीं त्याग देते हैं। ये महान आत्मा समझो और जानो, अनुभव करो। मूल तत्व है क्या? संसार में आनंदकारी सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? संसार में सबसे बड़ा आनंदकारी कौन तत्व है? देखा है ये महान आत्मा। और मेरा उदाहरण आता है जिसके लिए मेरा उदाहरण आता है, ये महान आत्मा किसी व्यक्ति के लिए अंधेले में अमरूद पकड़ाया जाए, अनार पकड़ाया जाए, और जिसने देखा ना हो वो बच्चा डायरेक्ट पकड़ सकता है ये अमरूद है ये अनार है? पकड़ना ही मुश्किल है। इसी प्रकार से उसे प्रकाश में लाना होगा। और प्रकाश में लाने के बाद जैसे उजाले में उजीते में लाना होगा, और उजीते में उजाले में, जैसे अंधेरे में तुमने पकड़ा दिया, ले मैं खा रहा हूं तू खा, नहीं खाएगा। क्यों? अनजान है, उससे दिखाई नहीं दे रहा तुम खा रहे हो या नहीं खा रहे हो। जब उजाला में आओगे तो सामने उसके खाओगे, देख मैं खा रहा हूं और थोड़ा इसमें से तू खा। जब खाएगा तब उसे आनंद आएगा, तब पता चलेगा कि इसमें आनंद है। और उसका नाम बताया जाएगा, ये अमरूद है और ये अनार है। मेरा कहने का उदाहरण है, क्या सब जीवों में चेतन तत्व है मगर वो अंधेले में पड़ा है, चिताने वाला नहीं है। चिताने वाले की ही जरूरत है। ये महान आत्मा और आज के बच्चे सभी चेतन तत्व बने हुए हैं कि मुझमें तो चेतन है, मुझे चिताने वाले की जरूरत ही क्या है। इसी प्रकार से संसार में आए हो, उसी की जरूरत है। लिखा है नाव पे जाकर सभी बच्चे बैठ सकते, क्यों? यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग देहात के रहने वाले हैं, शहर के कम रहने वाले हैं। नाव पे जाकर सभी बैठ सकते हैं और बांस को उठाकर सभी लोग धत्ती में जल में रख सकते हैं, धक्का लगा सकते हैं। अगर देखा वहां काम कौन करेगा? उस नाव पे चढ़ने के बाद और बल्ली लगाने के बाद काम कौन करेगा? बल्ली करेगी या नाव या बैठने वाला? वहां काम करेगा जो नहीं है वो काम करेगा। क्यों? आपको बल्ली साकार दिखाई दे रही है, नाव साकार दिखाई दे रही है, मगर जिसके पास अनुभव है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अनुभवी की ही अनुभव काम करेगा। उसे अनुभव होगा कि हमें बल्ली इस साइड से लगाना है या इस साइड से लगाना है। देखा, बल्ली लगाने को नीचे और लगा रहे, ऊपर को धार की तरफ ना जाएगी। इसी प्रकार से अनुभवी की जरूरत है। जिसने अनुभव किया है वो अनुभव करा सकता है, जिसने चखा है वो चखा सकता है।
ये महान आत्मा ये भूल मत करो कि हम सब भगवान के हैं और सब भगवान कर रहा है। सब भाग का लिखा हुआ हो रहा है, सब भाग का लिखा हुआ नहीं है। सब भाग का लिखा हुआ क्यों? गर्म पानी में हाथ डाल दो को भाग में लिखा हुआ हाथ जल गया। क्या भाग में लिखा हुआ गर्म पानी में हाथ डालना? इसी प्रकार से मेरा उदाहरण आता है कि आज के बच्चे जो सोचते हैं जो भी हम सब कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं। जितना भोग लगा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी हम मंत्र कर रहे हैं सब भगवान के लिए कर रहे हैं। नहीं, हम मरेंगे तो भगवान के घर सीधे जाएंगे नहीं, जा ही नहीं सकते। देखा है कितने डिपार्टों में आप जाओगे, सबसे पहले इलाज कराने जाना। इलाज कराने जाओगे किसकी जरूरत पड़ेगी? अगर सही अस्पताल में पहुंच गए, पहले आप पहचान पत्र दो, अपना प्रूफ दो, आप कहाँ के रहने वाले, कितनी आयु है, क्या नाम है, ये आपको पहचान पत्र देना ही। इसके बाद अगले पहुंचो, वकील साहब के यहाँ पहुंचो, तो सबसे पहले आपको पहचान पत्र देना होगा। क्यों? सबसे पहले आरडी लगेगी, आप कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है। इसके बाद आप स्कूल शिक्षा पाने जाओ तो सबसे पहले पहचान पत्र की जरूरत है। इसके बाद आप दूसरी जगह चले जाओ, बैंक में चले जाओ तो सबसे पहले पहचान पत्र की जरूरत। आप डायरेक्ट जाना, लो हमारे पैसे डाल दो, पहचान पत्र लाए नहीं है, हमारा खाता खोल दो, पहचान पत्र लाए नहीं, क्या खुलेगा? क्या भगवान के घर आप बगैर पहचान पत्र से डायरेक्ट जा रहे हो? क्या चले जाओगे? क्या चले जाओगे? अब पहचान पत्र आपने कहीं केंद्र पर जमा किया है? जमा ही नहीं किया। जमा किया है, बड़े लोग चतुर चालाक हैं, किसी ने चौराहे वाली के खाता में जमा कर दिया है, किसी ने मरघट काली के खाते में जमा कर दिया है, किसी ने यहाँ के लोगों के जमा कर दिया, किसी ने वहां के लोगों को जमा कर दिया। वहां उस लोगों के पास जमा नहीं किया जो लोग जाने वाले हैं और ले जाने वाले हैं। देखा है, लोग चार हैं, लोग चार हैं, पृथ्वी लोक, नरक लोक, स्वर्ग लोक और जिसके लिए बोलते हैं मोक्ष लोक। चार लोग। क्या चारों कर्म, एक ही कर्म करने से चारों मुकाम पर जा सकते हो? पहचान पत्र जमा करना बैंक में, क्या अस्पताल में भर्ती हो सकते हो? नहीं होगे। पहचान पत्र करना स्कूल में जमा, क्या बैंक में पैसा निकाल सकते हो, खाता खुलवा सकते हो? इसी प्रकार से मेरा उदाहरण है, आप जो भी कर्म कर रहे हो वो इंद्रियां द्वारों तक ही कर रहे हो, इंद्रियां द्वारों तक। ऊर्जा ऊर्जा में जब तक मिलेगी नहीं तब तक ऊर्जा नहीं मिल सकती है। हमें जल बढ़ाना है तो जल की जरूरत है। देखा है, इस पृथ्वी तत्व में जल है, इस पृथ्वी तत्व में जल है। अगर इसमें जल के मुकाम पर जाना है तभी तो जल मिलेगा। और ऊपरी ही हम कहें इसमें पृथ्वी तत्व में जल है और जल निकलेगा, जल है निकलेगा, कितनी वर्षों तक बैठे रहें, ऊपर जल आने वाला नहीं। इसी प्रकार से आकाश तत्व में वायु है और हम गुफा में बैठे रहें और कहते रहें इसी में वायु है, इसी में वायु है, वायु मिलेगी नहीं, जीवन भर बैठे रहे, हमें खुले आकाश में ही जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से अग्नि तत्व कंकड़ पत्थर में, लकड़ी में है,
और उस लकड़ी को, सूखी लकड़ी को हम कितनी देर देखते रहे, इसमें अग्नि है, इसमें अग्नि है। अग्नि प्राप्त होने वाली, हमें अग्नि तक पहुंचना है, उसका कर्तव्य करेंगे। तब अग्नि को पहुंचने के लिए सबसे पहले अग्नि ही उत्पन्न करने पड़ेगी। इस लकड़ी से अग्नि निकालना है तो सबसे पहले इसमें अग्नि छुआना है, फिर अग्नि निकलने लगेगी। और इसमें अग्नि छुआने से पहले हम देखने लगे अग्नि है, अग्नि है, अग्नि, क्या निकलेगी? निकलने वाली नहीं है। इसी प्रकार से आपके अंदर जो एनर्जी है, जो ताकत है, जो बल है, वो आप देख रहे हम में ताकत है, मगर उस मुकाम तक आप जाना नहीं चाहते हो, पहुंचना नहीं चाहते हो। देखा है, मैं देखता हूँ गलियों में, सफरों में मैं देखता हूँ बड़े बड़े शरीर में दूर से देखता हूँ, ये लगता है कितने बड़े पहलवान आते होंगे। और बाद में मैंने देखा है तो राइफल के कत्तूर जैसा इतना बड़ा ताबीज हिल गया गेट में, देखा। मैं दूसरी तरफ जब देखता हूँ तो ये लगता है कितने मजबूत पहलवान आ रहे हैं। पीछे से घूम कर देखा तो जैसे भैंसा के नाक में नहीं वो डालते हैं नाथ, इतने मोट धागा बंधा हुआ है। क्या है? आपके अंदर आत्म, जिसके लिए हम बोलते हैं आत्म तेज, आत्म बल, आत्म शक्ति। अगर ये आपने आत्म शक्ति नहीं जगाई तो भगवान के घर कभी नहीं जा सकते। आप जिससे एनर्जी मांग रहे हैं वो एनर्जी लेने वाले हैं, देने वाले नहीं है। जिससे एनर्जी मांग रहे हो वो एनर्जी लेने वाले हैं, देने वाले नहीं है। दिखा है ये महान आत्माओं, असली एनर्जी के पास पहुंचो, असली एनर्जी को जगाओ। क्यों? आपके अंदर 3 गुण विराजमान है। आपका शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। आपका मन, इच्छा, जिसे बोलते 25 प्रकृति इस शरीर में छिपी हुई है, जिसको हम बोलते हैं प्रकृति। इस शरीर में 25 प्रकृति छिपी हुई है। मानव की सांस जिसको बोलते हैं वायु, वायु कितने प्रकार की है? वायु 5 प्रकार की है। देखा है? वायु 5 प्रकार की है। पृथ्वी तत्व 5 प्रकार का है, जल तत्व 5 प्रकार का है, आकाश तत्व 5 प्रकार का है। देखा है? एक आकाश तत्व कान है तो एक आकाश तत्व नाक है, एक आकाश तत्व आंख है। आप देख रहे हो तो ये आकाश तत्व का ही अंश है जो दिखाई दे रहा है। आप सुन रहे हो तो ये आकाश तत्व का ही अंश है। आप खुले में जाओगे तो आवाज आएगी, खुले में जाओगे तो दिखाई देगा, खुले में जाओगे तो सुगंध और गंध आएगी। हाथ लगा लो, आकाश तत्व को रोक लो, कोई गंध सुगंध नहीं आने वाली। देखा है? और एक आकाश तत्व मन है और दूसरी आकाश तत्व सूरत है। अगर देखा है, ये महान आत्माओं, मन जाता है दिखाई नहीं देता है, वो भी आकाश तत्व में जाता है, और सूरत भी आकाश तत्व में जाती है, वो दिखाई नहीं देती है। ये महान आत्माओं इसी प्रकार से देखा है। आप मुक्त कब हो सकते हो? सभी लोग मुक्ति 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 चीखते जा रहे हो। मुक्ति इतनी साधारण नहीं है। जिससे आप मुक्ति की कामना कर रहे हैं वो खुद ही मुक्त नहीं हुए हैं, वो खुद ही बंधन में लगे हुए हैं। जिससे आप मुक्ति की कामना कर रहे हो वो खुद ही बंधन में लगे हुए हैं। मुक्त ऐसे नहीं हो सकते। देखा है? कितने संसार का उदाहरण है। फूल खड़ा रहता है और मधुमक्खी जूस ले जाती है। फूल कभी मुरझाना हुआ दिखाई देता है? मधुमक्खी को जूस खींचने के बाद फूल मुरझाता है? क्या आप पहचान कर सकते हो इसमें से मधुमक्खी कितना जूस ले गई?
पहचान नहीं कर सकते हो। जब आप शहद को देखोगे तब पता चलेगा जे इतना जूस कहीं से लाई है, मगर ये नहीं बता सकते जे किस फूल किस वृक्ष से लाई है। देखा, किलो किलो 2-2 किलो 4-4 किलो 5-5 किलो वो जूस फूलों का ला कर इकट्ठा कर लेती है। फूल कोई मुरझाई दिखाई नहीं देता, चाहे वो नीम का फूल क्यों ना हो। कितना नीम का फूल कितना बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है, और उसमें भी मधुमक्खी उड़ती रहती, जूस खींचती रहती, वो भी सूखा हुआ मुरझाना हुआ दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से महान आत्मा, आपके अंदर जो एनर्जी है वो असुर ऊर्जा हमेशा खींच रही है, आपको ये दिखाई नहीं दे रही है। हमारी एनर्जी कितनी कम हो रही है, कितनी कम नहीं हो रही है। आप में जब एनर्जी पड़ेगी, जब आप दिव्य एनर्जी से मिलोगे, तब आपको दिखाई देगी हमें कितनी एनर्जी आ रही है। ये महान आत्मा संसार के जीव कितने वर्षों से भटक रहे हैं और कितने वर्षों से भटकते रहेंगे, ये साफ नहीं लिखा है। नरक के चौकीदार कौन है, लिखा है? किसी पुस्तक में लिखा हुआ है? नरक की चौकीदार कौन है? जो नरक में ले जाने वाले। यमराज के एजेंट कौन है? ये भी नहीं लिखा। धर्मराज के एजेंट कौन है? स्वर्ग में ले जाने वाले कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहते हैं चौकीदार? आज के लोगों ने एक ही मान लिया, देखा है? पुलिस वाले जंगल में रहते हैं, मगर उनके उस पे लिखा होगा थाना चौकी, लिखा है, और चाहे झोपड़ी क्यों ना पड़ी हुई हो। और देखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाकू, झोपड़ी डालते हैं? झोपड़ी नहीं डालते हैं, मगर उल्टा नियम है। आज के वर्तमान में डाकुओं की झोपड़ी पड़ी हुई है और रखवाले की झोपड़ी नहीं है। ये महान आत्मा जागो, दिव्य एनर्जी पाओ। क्यों? आपका शरीर है तब तक तो आप जंतर मंत्र कराते रहोगे, और शरीर छोड़ के जाओगे तो कौन सा धागा बांध के जाओगे जो तुम, क्यों? आप साकार हो। क्या कर रहे हैं घर लोग? तो थोड़ा साइड होना चाहिए घर के लोगों को। दोनों बातें एक साथ नहीं बनेंगी, ध्यान रखना। दोनों आनंद लेना चाहो नहीं ले सकते। ये सत्संग है, ये रामायण नहीं है, ठीक है? घर पे महाराज रामायण पढ़ रहे हैं और मालिक का बर्फीन काट रहे हैं, ये काम नहीं बनेगा। आज के लोग दोनों हाथ में बर्फी लड्डू सभी कुछ एक ही साथ ग्रहण करना चाहते, नहीं मिलेगा। आनंद कितने हैं? परम आनंद कौन सा है? आनंद कितने हैं? परम आनंद कौन सा है? आज के लोग आनंद में पड़े हुए हैं। परम आनंद वही है जो आ रहा था, हमारे इस शरीर पाने से पहले आ रहा था, आज भी आ रहा है और अगले भी आता रहेगा। वो आनंद कौन सा है? आज ये मानव शरीर मिला है तो अगले दिन पशु का शरीर मिलेगा। क्या ये दाल रोटी का आनंद आएगा? उसके अगले दिन कीट का जन्म मिलेगा। क्या फल का आनंद आएगा? नहीं आएगा। तो ये आनंद क्षण भर के हैं, जिस आनंद में लीन हो, ठीक है? आज हम मानव तन है तो कोटि का आनंद है, अगले दिन बिल का आनंद होगा।
तो अगले दिन खुले मैदान का भी आनंद होगा। जिस शरीर में हम जाएंगे वही आनंद प्रिय होगा। सब आनंदों का मालिक है परमात्मा आनंद। वो आनंद इस शरीर में भी है और उस शरीर में भी है। जब दोनों शरीर को छोड़ के जाएंगे तो निज आनंद है, तभी हमारा कल्याण है। और जब तक आनंद के बंधन में रहेंगे, आनंद जभी तक आएगा जब तक हमारा रूप रहेगा, आपका रूप रहेगा, आपका आकार रहेगा। और जब तक आपका आकार रहेगा तब तक नाशवान हो, अविनाशी नहीं हो सकते। देखा है? अविनाशी हो सकते हो? नहीं हो सकते। इसी प्रकार से आप सोचो, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया है, सर्प तो निरे होते हैं। आपने पगहिया को कभी बीन के सामने लहराते देखा है? हिरुआ को देखा है? गधेना सर्प को देखा है? अजगर को देखा है? क्यों नहीं देखा है? सर्प तो वो भी है, वो बीन के सामने क्यों नहीं लहरे आते हैं? समझो, इस समझने का अर्थ है। देखा है? बच्चा जब छोटा होता है अनजान तो हंसता है, मुस्कुराता है। जो कुछ नहीं जानता है, मम्मी पापा खट्टा मीठा, वो मुस्कुराता है। वो उसे आनंद कौन से मिल रहा है? जो मुस्कुरा रहा है। उस समय तो वो कुछ जानता ही नहीं है। ये महान आत्मा, वो आनंद जिसको मिलने लगा, संसार का रहकर संसार के क्यों इस रूप में रहेगा, पृथ्वी तत्व में रहेगा। जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, जो इस सृष्टि का नियम है, उसे सृष्टि के नियम में चलकर और उस आनंद को अनुभूति करता रहेगा, वही आनंदकारी है। और जिसने शरीर के आनंद में ही लीन हो गया, वो मानव नहीं है, वो परमात्मा के खाता में नहीं है। देखा है? एक बात, ऐसा कौन सा जीव है जिसके द्वार इंद्रिय आपसे कम हो? सियार, कुत्ता, बिल्ली, सुगर, भैंसा, घोड़ा, गधा, जिनकी मैं उदाहरण दे रहा हूं, जिसके 2 आंख ना हो, जिसके 2 कान ना हो, जिसके 2 नाक के सुरांग ना हो, जिसके 2 हाथ ना हो, जैसे बंदर, जैसे रीछ, और जिसके जो पैर ना हो। सबके हैं, 2 ही 2 तो हैं। 2 मानव के आंख, तो जीवों के आंख, 2 पशु, चाहे वो कीट हो, चाहे वो पतंगा हो, ठीक है, चाहे वो पशु क्यों ना हो। जैसे चूहा कीट में आता है, पशु नहीं कह सकते। 2 बड़े बड़े कान देखे चूहा के होते। इसी प्रकार से मेरा उदाहरण है, मानव उतना ही कर्म कर रहा है जितना भोग योनि वाले कर रहे हैं। आनंद लेना, खाने का आनंद लेना, सोने का आनंद लेना, कामना का, ठीक है, यही आनंद है। आनंद लेना अपने की, जे अपने हैं जे पराए हैं, यही मानव कर रहा है। देखा कितना भूखा हो। मानव अपने हुए को टेलेगा, अरे आजा भाई तू रोटी खा ले। जो अपना होगा उसे टेरेगा, भूखा होगा उसे नहीं, उससे नहीं कहेगा कि भूखे और रोटी खाओगे, क्यों अपने में है, वो अपना है। क्यों अपने में जाओगे तब अपना है कि वो 5 तत्व का बना हुआ है, आप भी 5 तत्व के बने हुए। वो 3 तत्व का बना हुआ तो आप भी 3 तत्व के बने हुए हो। आप में 25 प्रकृति है तो उसमें भी 25 प्रकृति है। ये महान आत्मा ईश्वर जिसको कहते हैं, एक होते हैं मालिक, मालिक हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। आप सृष्टि में
जितने तनधारी जीव हैं इनके सबके मालिक हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, भाग को बनाने वाले। आप ब्रह्मा विष्णु शिव तक जाओगे तभी तो। कोई खब्बीस के खाता में, कोई अवगढ़ के खाता में, कोई ब्रह्म राक्षस के खाता में, कोई मसानी के खाता में है, आप वहां भी नहीं पहुंचे। ठीक है। इसके अगले जिसको हम बोलते हैं अलख ब्रह्म, आपका तन सृष्टि का है, मन कोई तत्व का नहीं है, मन कोई तत्व का बना हुआ नहीं। मन ना अग्नि तत्व का है, मन ना आकाश तत्व का है, मन ना पृथ्वी तत्व का है, मन ना जल तत्व का है। मन कोई तत्व का नहीं, आपका तन तत्व है। ये सृष्टि जो तत्व है वही सृष्टि है, जो साकार है वही सृष्टि है। जैसे सूर्य है साकार है, साकार है। अगर ये आते हैं सृष्टि किसे कहते हैं? सृष्टि कहते हैं चल अचल। अचल जीव अलग होता है, चल अलग होता है। ये कहा है जैसे वृक्ष है, पर्वत है, सागर है, नदी है, जो हमारे पृथ्वी पर है वही सृष्टि है। आकाश में वो सृष्टि नहीं, वो हो गई है। एक है दुनिया, दुनिया में सागर पर्वत ऊंचाई नीचाई सब आ जाती है। ब्रह्मांड में आकाश तक आ जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग तारे, चंद्रमा, सूर्य, ये ब्रह्मांड तक है। आपका जो मन है वो तत्व से ऊपर बना है, तत्व से ऊपर है। अब आप मन जिसको बोलते हैं आत्मा, तन का मुकाम है, कहां से बना है? तत्व बना है रक्त बीज से, साकार तत्व से। तत्व बना है साकार तत्व से। क्या आत्मा साकार तत्व से बनी है? तन की तो उत्पत्ति सब कर सकते हैं। हम कर्मों के द्वारा जितने मानव जन है, पशु तन है, पक्षी तन है, कीट तन है, तन की तो उत्पत्ति सभी कर सकते हैं। इनमें संसार में ऐसा विद्वान कौन है जो आत्मा की उत्पत्ति कर ले? है कोई इस वक्त? या हुआ जिसने आत्मा बनाई? आत्मा कब कहते हैं, किसे कहते हैं? पहले बना कौन? तन बना या आत्मा? संसार में आए हो और इसके सबसे पीछे आत्म। आत्म है निज रूप, आत्मा है रूपमान, और मानव है स्वरूपमान। देखा है किसी के परिवार का सदस्य, कोई भी गांव वाला अगर समय के अनुसार वो शरीर छोड़ता है, अगर वो बुजुर्ग की अवस्था में स्वरूप छोड़ेगा शरीर, तो किसी को दिखाई देगा तो बुजुर्ग ही दिखाई देगा, जवान तो होकर नहीं दिखाई देता है। अगर वो काला रंग का है तो शरीर छोड़ने के बाद किसी को दिखाई देगा तो काला ही दिखाई देगा, गोरा नहीं हो सकता। क्यों? वो जो स्वरूप है, स्वरूप हम किसे कहते हैं? रूप किसे कहते हैं? रूप कहते हैं साकार के लिए, और स्वरूप कहते हैं उसके फोटो के लिए। तो सूक्ष्म में साकार तो आ ही नहीं सकता, स्वरूप आएगा, फोटो आएगा कि जे थे। आत्मा का ही जब शरीर छोड़कर तीन तत्व में आत्मा पहुंच जाती है तो उसके लिए कहते हैं आत्मा। अभी अंदर है, अभी कहते हैं मानव आत्मा, मानव जीव आत्मा। इसमें जीव भी आ गया, मानव भी आ गया, आत्मा। मानव का पूर्ण नाम होता है मानव जीव आत्मा। तीन नाम हो गए, मानव जीव आत्मा। ये महान आत्मा जो जिसके लिए हम उदाहरण देते हैं, किसी के बंधन में जाते हैं तो एक आकार है, तभी तो बंधन में जाते हैं।
निराकार को कोई बंधन लगा ही नहीं सकता। तो हम कहा एक ही उदाहरण, हमें जीते जी निराकार होना है, जीते जी निराकार होना है। अब निराकार कैसे हो सकते हैं? इतनी साधारण नहीं। अभी कहा है मूल तत्व है चेतन। मूल तत्व क्या है? चेतन। मगर वो चेतन को जब हम डालेंगे, जैसे हम लकड़ी में अग्नि डालेंगे, कोयला डालेंगे, तभी उससे अग्नि निकलने लगेगी। और अग्नि में अगर हमने कोयला नहीं डाला, अब हाथ जोड़ते रहें और अग्नि को अलग रख दें, इसमें आ जाओ, इसमें प्रवेश हो जाओ, क्या अग्नि आ जाएगी? आने वाली। तुम्हारा एक उद्देश्य है, ये महान आत्माओं, अपना अपना चेतन विवेक बढ़ाओ। क्यों कितने जन्मों में इस शरीर के आनंद के लिए मत फंसे रहो। देखा है संसार में कितने सुख मिले, कितने दिन तक रुके हैं। पहला रूप है पुत्र पुत्री का। पहला रूप किसका है? पुत्र पुत्री का। अगर माता पिता के लिए पुत्र पुत्री मिल गई तो माता पिता बड़े प्रसन्न हो गए, आज हमारे लिए पुत्र की उत्पत्ति हो गई, बड़े खुश हो गए, मगन मन है। ठीक है, बहुत प्रसन्न होते हैं। देखा है, उस समय वो भगवान को भूल जाते हैं। ठीक है, अगले जब समय आता है तो पुत्री को सबसे पहले प्रशंसा किससे मिलती है? किसकी कामना करती है? और पुत्र किससे प्रसन्नता रहता है? किसकी कामना करता है? किसकी कामना करता है? जब तक वो लड़कपन में बचपन में रहता है, लड़कपन में बचपन में रहता है, तब तक वो बच्चा माता और पिता की कामना करता है। अगर कहीं माता उसकी चली गई तो बेचैन हो जाता है, रोते 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 रोते। देखा, पिता अगर कहीं बाजार में चला गया या कहीं चला गया, नहीं आता है, तब तक खाना भी नहीं खाता। आज पापा जी नहीं आए, खाना जब खाएंगे पापा जी आ जाएंगे। ठीक है, या माता पिता का बच्चा कहीं चला गया खेलने और देर हो गई तो माता पिता बेचैन हो जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, ढूंढ कर लाएंगे, कहाँ मिलेगा, ढूंढ कर लाएंगे, कहाँ मिलेगा। अगले बच्चे जब बढ़ते हैं कि वो उसी आनंद में लीन है, माता पिता सोते नहीं हैं, जब छोटा बच्चा होता है तो खिलाते हैं। भगवान को भी याद नहीं करते हैं, सोते भी नहीं है। और वही बच्चा थोड़ा जब चैतन्य में आता है तो कामना करता है किसकी? 99% पुत्र करता है पुत्री की कामना, जिसको बोलते हैं पत्नी का रूप। और बेटी करती है पति के रूप की कामना, हमें सुंदर पति मिले। दोनों प्रसन्न होते हैं। अगले जब समय आता है तो इतने खुश होते हैं जब दोनों का मिलन होता है कि माता पिता का प्रेम पीछे रह जाता है। चाहे उसने कितना भूखी रही हो, अपना भोजन खिलाया हो, कितने गीले में रही हो और आपको सूखे में सुलाया हो, वो उस समय उसका प्रेम थोड़े समय और बढ़ता है। तई वो उसके संतान की उत्पत्ति जब होती है, तई वो पत्नी का भी प्रेम कम हो जाता है। आपस में जो पत्नी का प्रेम है वो कम हो गया, फिर वहीं पहुंच गए, दोनों का प्रेम लग गया संतान में, लग गया। अब वो बड़े हुए कि शादी तो हो गई, बच्चे हो गए, उनका प्रेम लग गया संतान में, माता पिता छट गया। और उधर उनका भी माता पिता छट गया। क्यों? उधर माता कहने लगती अब जे बेटा सही नहीं है, जे बहू की बात मानता है। ठीक है, उधर बेटा कहने लगता जे माता सही नहीं, जे मेरी बात नहीं मानती है। दोनों में झगड़ा चालू हो जाता है, हो जाता है। और उधर पत्नी में भी झगड़ा चालू हो जाता है, उधर सास बहू में झगड़ा चालू हो जाता है। कितने परिवार हैं,
क्या उतना ही प्रेम है जितना 2 साल के बच्चे में रहा है? उतना क्या 20 साल के बच्चे में प्रेम है? और जितना 20 साल के बच्चे में प्रेम रहा है उतना क्या 30 साल के बच्चे में प्रेम है? नहीं है, नहीं है। जो आपको आनंद बचपन में था वो जवानी में नहीं है, जो जवानी में है बुढ़ापे में नहीं रहेगा, रोना पड़ेगा। ठीक है, एक दिन जिसको चाह रहे हो हमें जीवन मिल जाए, फिर एक दिन चाहोगे महाराज हमारा शरीर छूट जाता, हम इस कले से चले जाते। देखा, तो ये आनंद कितने दिन का है? बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, प्रेम परमात्मा से रहा है और रहेगा। वो परमात्मा कौन है? सबका पिता कौन है? देखा, मन तन, जिसके लिए हम बोलते हैं मन तन इंद्रियां, एक ही मालिक ने बनाई है। जिसका दूसरा रूप है तन, आत्मा और आत्म, क्या एक ही परमात्मा ने बनाया है? क्या एक ही वस्तु से बने हैं? क्या एक ही कारीगर ने बनाया है? क्या एक ही मुकाम से बने हैं? सोचते हैं मर जाएंगे, भगवान के घर चले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। भगवान के घर तो चले गए, फिर रो क्यों रहे? दाल चावल खवा दें, भूखे बैठे होंगे। अरे भगवान के घर क्या दाल चावल नहीं है खाने के लिए? बोलो, कितने ऐसे बैठे हैं इसमें बुजुर्ग माताएं, जब शादी करते हो तो परिवार वालों को बुलाते हो, कड़ी चावल खवाते हो? क्या भगवान घर से खाने को आते हैं? वो स्वर्ग लोग फिर कहते, पहले कहते स्वर्ग लोग चले गए, और जब शादी होती तो कहते दाल चावल, कड़ी चावल, पूरी पकवान खावा के। क्या वो स्वर्ग लोग से आते हैं खाने के लिए? चतुर समय जो है चतुर है। मेरा कहने को उदाहरण है, भ्रम में मत पड़ो। जो असली एनर्जी है उसको जगाओ। उसकी सब इंद्रियां सब द्वार से नहीं जगा सकते हो, सब कर्मों से नहीं जगा सकते हो। आप सबसे जगाना चाहते हो, पानी को नदी से ही प्राप्त कर सकते हो, देखा है? और नदी पानी किससे प्राप्त करती है? जिसका असंभव है, संभव नहीं, उससे नदी पानी प्राप्त करती है। देखा है? पर्वत कहीं रेता का देखा है? और रेता के पर्वत से कभी देखा है कि नदी में पानी आता हो? जहां पत्थर का पर्वत होता होगा वहीं से नदी में पानी आता है। पर्वत ही नदी को पानी दे सकता है। सागर समय के अनुसार देता है और पर्वत हमेशा देता है, हमेशा पानी पर्वत से चलता रहता है। देखा है? मेरा कहने का उदाहरण है, क्यों पर्वत पत्थर में पानी की उत्पत्ति होती है, दिखाई नहीं देती है। अगर पानी में पत्थर की उत्पत्ति नहीं होती है तो पत्थर पानी क्यों देता है? पत्थर कहाँ से पानी लाता है? और पत्थर को तोड़ के देखो तो पत्थर में पानी नहीं मिलता है। अगर नदी के लिए पानी ही पत्थर ही देता है। देखा, ऊंचे ऊंचे जितने पर्वत हैं उनसे झरना होगा, पानी नदियों की तरफ आता होगा। इसी प्रकार से मेरा कहने का उदाहरण है, जिसको आप खो बैठे हो उसी में मूल तत्व चेतन शक्ति है। आपके शरीर के अंदर सब कुछ है, शरीर से हटकर कुछ नहीं है। आप लोग शरीर से हटकर प्राप्त करना चाहते हो। संसार में आए हो सूक्ष्म में सूक्ष्म और सूक्ष्म में सूक्ष्म, जहां परमात्मा का निवास है। देखा, दूध में घी कैसी कितनी जगह मिलता है, मुकाम पार करने से मिलता है।
माताएं बहनें बनाती हैं। कितनी हो माताओं जो घी बनाती हो? घी बनाती हो नहीं बनाती हो? घी बनाती हो? क्या डायरेक्ट आप ऐसे ही बर्तन में रख के घी निकाल लेती हो? डायरेक्ट निकलता है? नहीं निकलता है। पहले उसके लिए अग्नि तत्व बढ़ाती हो, उसके लिए गर्म करती हो। दूध के लिए गर्म किया जाता है। किसी में गर्म करो, जब आप गर्म करोगे तो उसमें अग्नि तत्व पड़ जाता है। वो अग्नि तत्व ही मक्खन लाता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में अषाढ़ी। देखा है? और फिर यहाँ पर अगर गर्म तत्व है, गर्मी है, तो जब दही जम जाता है ठंडा, फिर उसे ठंडा कर दियो, दूध रख दिया जाता है, गर्म दूध रख दिया जाता है। और गर्म दूध रखने के बाद ठंडा हो जाता है। और देखा है ठंडक में क्या करते हैं लोग, जब मक्खन निकालते हैं तो गर्म पानी करके उसमें छींटा लगाते हैं, तभी तो मक्खन निकलता है। और फिर मक्खन से जब घी बनाते हैं तो फिर दोबारा मक्खन को भी गर्म करते हैं। कई बार अग्नि में तपाया, दोबारा तपाया, तब निकला है घी। कई बार गंदगी निकली, उसका रूप दूसरा, उसने कई बार अपना अंश छोड़ा। पहले छोड़ा है मक्खन ने मट्ठा, हो गया खट्टा। मक्खन कैसा है? मीठा। मीठा तत्व मक्खन का हो गया और खट्टा तत्व मट्ठा का हो गया। अगले फिर बड़े, जब आपने फिर से तपाया तो उसको बोलते हैं मैहर। उसके नाम अलग अलग हैं। वो निकलेगा खट्टा, खाया होगा। और घी कैसा है? ना खट्टा है और ना ही मीठा है, निस्वाद है। इसी प्रकार से आपके शरीर में जो एनर्जी की मैं बात करता हूँ, इन इंद्रियों में अवगुण है। जब तक इंद्रियां चलती रहेंगी तब तक गुण अवगुण की उत्पत्ति होती रहेगी। आप थोड़े समय के लिए इंद्रियां रोक दो, इन इंद्रियों चलाने से एनर्जी खर्च होती है। बोलते हो तो इंद्री जो एनर्जी है, ताकत है, ऊर्जा है, वो खर्च हो रही। देखते हो तो खर्च हो रही, सुन रहे तो खर्च हो रही, पकड़ रहे हो तो खर्च हो रही, आप चल रहे हो किसी वस्तु पर पैर रख रहे हो तो खर्च हो रही। थोड़ी देर के लिए एनर्जी को रोक लो, जितनी आपकी इंद्रियों से एनर्जी खर्च हो रही है, देखा है? कोई अनुभव करे। अनुभव नहीं किया तो फिर से करके देखो। बहुत तेज शोर होता हो तो कितने बच्चे रुक नहीं पाएंगे, कहेंगे हटो यहाँ से, बेचैनी आने लगेगी। आप तेज डिट्टी बांध के किसी वृक्ष को, सुंदर फूल को देखने लगो, आपको चक्कर आना चालू हो जाएगा। क्यों? आपकी एनर्जी खिंच जाएगी। चक्कर, जब एनर्जी खिंच गई तभी तो चक्कर आएगा। इसी प्रकार से आपकी एनर्जी खर्च होती है। आपकी अगर दिखाई नहीं दे रही, कहीं से गंध आ रही, तेजी से गंध, तो आप रुक नहीं पाओगे, आपको चक्कर आना चालू हो जाएगा, बेचैनी आने लगेगी। अब यहाँ से हटो, यहाँ से हटो। तो थोड़ी देर के लिए आप इस प्रकार से जब ध्यान रखोगे, कहाँ? यहाँ, तो आपकी एनर्जी जितनी है वो खिंच कर आएगी यहाँ। दिखा है? तो इस एनर्जी में पावर हो जाएगा। पहले आपकी गुण की एनर्जी आएगी, इंद्रियों की, जिसे बोलते द्वार इंद्री। फिर आपके शरीर की तत्व की एनर्जी आएगी, फिर आपके इच्छा और मन की एनर्जी आएगी, और इस द्वार से निकलकर सफर करने चली जाएगी। कहाँ जाएगी? गुण की एनर्जी गुण में चलेगी, तत्व की एनर्जी तत्व में चलेगी, प्रकृति की एनर्जी प्रकृति में ही। आपका बच्चा कौन? जीव और सुरत। कौन बच्चा है? जैसे बच्चा सो जाता है उस समय आत्मा होती है, उस समय मन होता है, उस समय चेतन होता है? नहीं होता। ऐसे इसी अवस्था में आपका शरीर हो जाएगा अचेतन। कौन होगा? शरीर अचेतन होगा, आत्म चेतन होगा। कि जिस प्रकाश की जरूरत उसे प्रकाश मिलना चाहिए, हम आप प्रकाश किसका ले रहे हो? मोमबत्ती लगा रहे हो, लाइट जला रहे हो, मगर वो प्रकाश वहां जा रहा है?
आत्म को किस प्रकाश की जरूरत है? जो आत्म का पिता परमात्मा है, प्रकाशमान, उस प्रकाश की जरूरत है। वो प्रकाश में प्रकाश नहीं है, इस प्रकाश में वो प्रकाश नहीं है, इस प्रकाश के पीछे वो प्रकाश है। अब उस प्रकाश को हम इस प्रकाश में देखना चाहते हैं। देखा है इस प्रकाश में कौन सा प्रकाश छिपा हुआ है? इस प्रकाश में कौन सा प्रकाश? जैसे अंधेरे में ताले का प्रकाश दिखाई देता, ताले चमकते हैं। इस समय आपको कोई ताला दिखाई देता है? नहीं। इसी प्रकार से आपका जो आत्म प्रकाश है, जब तक इंद्रिय द्वार खुली रहेंगी तब तक आत्म प्रकाश की प्राप्ति होने वाली। जब तक आपका चेतन जागने वाला नहीं है, आप वहां पहुंचो जब आपकी खाली श्वास रह जाएगी और सुरत रह जाएगी, तब आपको परम आनंद, निज आनंद आएगा। मन वहीं रुक जाएगा। मन की कहां से उत्पत्ति हुई है? मन की उत्पत्ति हुई है प्रकृति से, तन की उत्पत्ति हुई है सृष्टि से, और आत्म की उत्पत्ति कहां से हुई है? आत्म परम तत्व से। ये महान आत्मा निज गुण परम तत्व से हुई है, जिसको बोलते परम तत्व परमात्मा। निज गुण परम तत्व परमात्मा का ये महान आत्मा, कोई भी बच्चा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति से अगर मोहर लगवा ले तो उसकी मोहर, उसको वो कार्ड कौन रोकेगा? चाहे वकील के पास ले जाओ, चाहे एसपी के पास ले जाओ, चाहे तहसीलदार के पास ले जाओ, तुरंत आदेश, जाओ ये काम करो, तुरंत आदेश। और आप मोहर लगवा ले जाओ प्रधान की, तो एसपी मोहर लगा देगा? तहसीलदार मोहर लगा देगा? नहीं लगा। तो मेरा कहने का उदाहरण है, इंद्रियों को चलाने वाला है मन, मन को चलाने वाला है आत्म। अब आप तीनों से मिलो। इंद्रियों के कार्य करता है ब्रह्मा विष्णु महेश, इच्छा मन के कार्य करता है अलख ब्रह्म, और आत्म के तो आत्म परमपिता परमात्मा निजगुण है। आपको आत्म प्रकाश अगर थोड़ा सा मिल जाए, जैसे देखा है, एक बार प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाओ, ठीक है, एक बार वो साइन कर दे, तो जब तक प्रधानमंत्री रहेगा, अगर उसने अपनी मोहर लगा दी, ये कार्ड मोहर मेरी है, 5 साल रहेगा, तो 5 साल हर अधिकारी को काम करना ही करना पड़ेगा। एक बार मुख्यमंत्री ने मोहर लगा दी तो 5 साल रहेगा, 5 साल काम करना ही। और आप इसी प्रकार से मेरा उदाहरण है, महान आत्मा अपने आत्म, मन और तन तीनों से एक साथ मिल सकते हो, एक साथ मोहर लगवा सकते हो। वैसे ढूंढने से नहीं मिलेंगे। आज के लोग क्या करते हो? धुलाई और पवित्रता किससे होती है? सबसे गंदा कौन है? शरीर में सबसे गंदा तत्व कौन सा है? कौन सा द्वार है, कौन सी इंद्रिय है सबसे गंदी? एक बात बताओ माता, रोज नहाते हो? रोज नहाते हो? मन की भावना कितनी कम हो जाती है? गंदी तो मन की भावना है। और मन की भावना किससे धुएगी? क्या जल से धुएगी? धोने वाली नहीं है। देखा है, अभी आपको पसीना आ जाए, सुबह नहा कर आए, थोड़ी देर में शरीर की बदबू आना चालू हो जाएगी। अगर आपके अंदर आत्म ज्ञान हो गया, आपके अंदर दिव्य ऊर्जा जाग गई, आपके अंदर विवेक हो गया, आपके अंदर अनुभव हो गया, तो 8 दिन तक ना नहाना। आपको वो भूलने वाले नहीं जो प्रवेश हो गया।
वो नहीं निकल के जा सकता है। तुम असली ऊर्जा को क्यों ना करो, इकट्ठा करो, उसे अपनाओ, मगर ऐसे नहीं अपना सकते। देखा है, बड़े चतुर चालाक लोग हैं। एक बात बताओ माताओं, वो लोग कितने हो जो अपने पति के रोज पैर छूती हो? हाँ? अच्छा एक बात बताओ, वो लोग कितने जो एक महीना में छूती हो? अरे मैं कोई गलत बात नहीं कहता, मैं स्पष्ट बात करता हूँ। वो लोग कितनी हो जो एक महीना में छूती हो? अच्छा छोड़ दो, छोड़ दो, उसे छोड़ दो। अपने सास के एक महीना में कई बार पैर छूती हो? तो माता है। बहू के लिए सास जो है वो माता है। पति को छोड़ दो, बुराई मानोगे कहने से। मैं ये पूछना चाहता, एक महीना में माता के कई बार पैर छूती हो? मैं मानने के लिए तैयार हूं। एक बात बताओ, देवी के क्या साकार पैर मिलते हैं? वो तो सूक्ष्म है, तो तुम्हारी माता भी सूक्ष्म है। तुम पृथ्वी माता को पैर छुओ, हे माता मैं तुम्हें नमन करता हूं पृथ्वी माता के द्वारा, ठीक है? तो मेरा कहने का उदाहरण है, पति के पैर नहीं छुओगी, चाहे वहां खब्बीस बैठा हो, चाहे वहां ब्रह्म राक्षस बैठा हो, चाहे वहां अवघड़ बैठा हो, बड़े प्रेम से खीर खिलाओगी, पानी पिलाओगी, और एक बार नहीं 3-3 बार पैर छुओगी। अरे साकार पति में कितने हैं? साकार पति के पैर छूने से ब्रह्मा जी के पैर छुओगे, विष्णु जी के पैर छुओगे और शिव जी के पैर छुओगे। पति के पैर छूने से पृथ्वी के पैर छुओगे, जल के पैर छुओगे, वायु के पैर छुओगे, आकाश के पैर छुओगे, अग्नि के पैर छुओगे। बोलो, पति के पैर छूने से आदिशक्ति के पैर छुओगे, ओम परमात्मा के पैर छुओगे। एक साथ में कितने लोगों के पैर छुओगे? और वैसे चल के जाओ, ब्रह्मलोक जाओ, विष्णु लोक जाओ, शिवलोक जाओ, छुआओगे? हर मानव में 3 गुण हैं, हर मानव में 3 गुण है, हर मानव में 5 तत्व हैं, हर मानव में 25 प्रकृति है, मगर सद्भावना से मानोगे तभी है। वैसे आज देखा जाए, खोका मैया को मनाते मनाते चाहे बेहोश हो जाए और बूढ़ी मैया बैठी रहे भूखी मर जाए, याद नहीं आएगी। अरे सही है गलत है? एक बात बताओ, बहुत लोगों के घर में पूजा होती होगी, किसकी? जिसको हम लोग बोलते हैं पितृ पूजा और अहूत पूजा। एक बोलते हैं पितृ पूजा, एक बोलते हैं अहूत पूजा। पितृ पूजा उसकी होती है जिसके बुजुर्ग लोग होते हैं, ठीक है? वो लोग कितने हो जो दाल चावल बनाते हो, आप अपना भोजन बनाते हो, पहले बूढ़ी माता या बूढ़ी सास को परस के खवाते हो? कितने लोग हो, हाथ उठाओ। या बूढ़े ससुर हो? अरे एक बात बताओ, जब आप शादी करते हो तो कितने अपने बूढ़े माता पिता को खवाते हो? हाथ उठाओ। और बेई माता पिता जब शरीर छोड़ जाते हैं तो सबसे पहले उन्हीं को खवाते हो, कहते हो अभी झूठा नहीं करना, क्यों? पहले उन्हें खवाना है, बड़े बूढ़े लोगों को खवाना है। क्या कर रहे हो? जागो, धोखा में मत पड़ो। अंधेले में जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, गिर जाओगे। उजाले में जाओगे सब कुछ मिलेगा, गिर नहीं पाओगे। ध्यान रखना, आज मानव अंधेले में घूम रहा है, उजाले में जाना नहीं चाहता है। लिखा है ये महान आत्माओं, देखा देखी मत करो। किस पति के पैर नहीं छूना चाहिए? पति कुछ ऐसे होते हैं जिनके पैर नहीं छूना चाहिए, वो पति कौन से होते हैं? किस पत्नी की बात नहीं मानना चाहिए, वो पत्नी कौन सी होती? मैं दोनों की बात करता, मैं पुरुष हूँ। अगर निखर पति की बात करूंगा, निखर पत्नी की बात नहीं कर, कहेंगे जे बड़ा चालाक संता है। सब पुरुषों की बात करते हैं, स्त्री की नहीं करते हैं।
ध्यान रखना। पापी पति कौन सा होता है? पापी पति वो होता है जो पत्नी की संपूर्ण बात नहीं मानता है, माने वो जो सतगुणों की बात है सो। देखा है, पत्नी बेचारी चूल्हे पे चावल धरे है, बच्चा भूखे रह रहे और वो पौआ का आनंद ले रहा। वो पति कैसा है? सतगुणी या अवगुणी? पापी है या दयालु है? उस अवगुणी पति के पैर नहीं छूना चाहिए, चाहे पति क्यों ना हो। ध्यान रखना, मैं बुराई नहीं करता, सत्य बात कह रहा हूं। क्यों पापी? इसलिए वो पत्नी का और बच्चों का दुख नहीं देख रहा, वो असुर है, वो पति नहीं। पत्नी पति की आज्ञा में चले, उसके नहीं। जो जुआ खेलने जा रहा है और कहे 500 का नोट ला, वो घर तक सब घर का झाड़ के दे दे तो वो सब दे आएगा, पत्नी बेचारी वैसी भूखी रह जाएगी, उसकी आज्ञा ना माने। पति गुणवान होना चाहिए। पति कैसा होना चाहिए? गुणवान पति के पैर छुए। गुरु कैसा होना चाहिए? गुणवान। अगर गुरु अवगुणी है तो मानना नहीं चाहिए। आज के लोग गुरु कैसे बनाते हैं? चक्कर में पड़ गए, देखा चलो मरघट में सिद्धि कराएंगे और पशु और पक्षी की बलि लगाएंगे, वो उसको गुरु बनाना चाहिए। वो सतगुरु है या अवगुणी है? जो गुरु पौआ पी रहा है, जो गुरु तमाकू खा रहा है, जो गुरु धूमपान सुल्फा पी रहा है, ठीक है, जो गुरु पक्षी की बलि लगा रहा है, जो गुरु पशु की बलि लगा रहा है, उस अवगुरु को गुरु कभी मत बनाना, चाहे वो कितना बड़ा विद्वान, कि वो उसके अवगुण तुम्हारे शरीर में काम करेंगे। ध्यान रखना। ये महान आत्माओं संसार में आए हो, मेरा एक ही उदाहरण है। जीते जी अगर आपने इन भूतों से छोड़ दिया संबंध, मुख छुपाने की एक ही रास्ता है, दूसरी रास्ता ना बनी है, ना है और ना आगे होगी। मुख छुपाने की एक ही रास्ता है, आत्म शक्ति, आत्म बल, आत्म ज्ञान। अब कहोगे महाराज हम तो इतने मोटे हैं, हम तो बहुत तगड़े हैं, हमें तन मल शक्ति तो बहुत है। आत्म शक्ति कहते किसे है? आत्म शक्ति वो है जो पशुओं के अंदर है, आत्म शक्ति जो है जो पक्षी के अंदर है, आत्म शक्ति वो है कीट के अंदर है, आत्म शक्ति वो है मानव के अंदर है, आत्म शक्ति वो है जो भूत के अंदर है, आत्म शक्ति वो है जो भूत देवी देवताओं के अंदर है। उस आत्म शक्ति की जरूरत है। अब कहोगे महाराज सब में आत्म शक्ति तो हमें कहां से आएगी? जो सबको चलाने वाली है, जो सबको चेतन कर रही है। अंतर इतना है, मानव कर्म योनि भोग योनि में दोनों में है, और वो बेचारे अकेले कर्म योनि में है। भोग योनि में मानव के पास सबसे अधिक चीज क्या है? मानव के पास अधिक चीज क्या है? अधिक चीज है सुरत। सारे पशु सुरत नहीं लगा सकते, पक्षी सुरत नहीं लगा सकते, कीट सुरत नहीं लगा सकते। क्यों? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, खा सकते हैं, सूंघ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, चल सकते हैं, सब शक्तियां बराबर हैं, सुरत नहीं लगा सकते, इसीलिए कमजोर हैं। भूत प्रेत भी कमजोर हैं और देवी देवता भी, जो मृत लोक के देवी देवता हैं, ठीक है, जो असत्य के देवी देवता हैं, जो असुर प्रकृति के देवी देवता हैं, उनमें सुरत का काम नहीं है। एक मानव ही ऐसा है जो अपनी सुरत लगाकर डायरेक्ट प्रथम ऊर्जा से मिल सकता है। मन और तन को पार कर सकता है, और जिसने मन तन को पार किया उसी का कल्याण होगा।
बाकी मन के बंधन में फंसे रहो जैसे रैट के कुआं के डिब्बा, कभी जल में, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी खाली तो कभी रहेंगे कुआं के अंदर ही। इसी प्रकार से लक्ष्य 84 का चक्कर चल रहा है। ध्यान रखना, अभी आप दुखी हो रहे हो, कोई भूत प्रेत सता रहा है, कोई रोग सता रहा है तो वैद्य के पास जाओगे, भूत प्रेत सता रहा है किसी भगत पुजारी के पास जाओगे, संत के पास जाओगे। अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है, देखा बहुत लोग क्या करते, पत्नी में झगड़ा हो जाता तो शरीर ही छोड़ देते हैं, कोई जहर खा लेता है, कोई आग लगा लेता है। मगर वहां ये भी नहीं कर सकते, क्यों? सूक्ष्म शरीर तुम्हारा होगा, न कटेगा न जलेगा, वहां तो भोगना ही पड़ेगा। यहाँ 100 वर्ष की उम्र मिली है और वहां ये जरूरत नहीं, 500 वर्ष भी तुम्हें रहना पड़ सकता है भूत योनि में। उस दुख के लिए देखो, ये शरीर के दुख को ना देखो, इसके अंदर जो शरीर है उसके दुख को देखो। वो शरीर उसको वहां भी दुख मिलेगा। यहाँ तो ये आपका रूप है, उस स्वरूप को भी दुख मिलेगा। अगर स्वरूप को दुख नहीं मिलता तो ये तंत्र काम नहीं करता होता। देखा, लोग तंत्र कराते हैं, मंत्र कराते हैं, ये काम नहीं करता। क्यों? उस सूक्ष्म शरीर वाले को दुख मिलता। दुख मिलने का कारण एक ही है, भावना नष्ट नहीं होती है। जो अंदर भावना भाग रही है, हमें जे खाना है, जे हमारे हैं, इनसे हमें प्रेम है, इनसे हमें दुश्मनाई है, यही देवी देवताओं के अंदर है। जो नीचे मुकाम के हैं और यही मानव के अंदर है। और ये नट कितना भी पवित्र जल से नहाओ, नष्ट नहीं होगे। ये नष्ट होगा आत्मज्ञान से। जो भावना है, कामना है, वो नट एक चेतन से होगी। किसी विवेकी संत से मिलोगे, कर्तव्य कर्म करोगे, तब नष्ट होगी। और जब तक कामना भावना नष्ट नहीं हुई तो लक्ष्य 84 से कोई नहीं बचा सकता। विश्वल को सतातनो, विश्वल को सत